students, in previous session we have discussed general knowledge part 40. Students, in previous session we have discussed two topics, that is Eureka Eureka, a beautiful story of Archimedes, and palindromes. Students, I hope you all have understood the previous session well. So students, in today's session we are going to discuss the part 15 of general knowledge and will start with the topic famous international filmmakers. So let's start with the session. Now here we all love to watch films. Through films we get to know about other cultures. Some people even learn new languages through films. Let's have a look at some of the most famous international film directors. So स्टूडेंट्स, आप सभी को मूवी देखना पसंद है और बहुत टाइप की मूवी बनती हैं और थ्रू मूवीज वी लर्न द कल्चर ऑफ अदर कंट्रीज ऑल्सो. मतलब हम जब इंटरनेशनल फेम पे बात करते हो, मूवीज़ देखते हैं तो हम बहुत सारे कल्चर्स को सीखते हैं, उनकी लैंग्वेजेस को सीखते हैं, देयर वे ऑफ टॉकिंग सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखते जाते हैं. ओके, सो यहाँ पर कुछ फेमस डायरेक्टर दिए हुए हैं, उनकी बहुत ही हिट फिल्म की बात की गई है तो उन्हें आपको मैच करना है. सो फर्स्ट वन इज चार्ली चैपलिन. तो चार्ली चैपलिन ने कौन सी मूवी दी है बताइए? द किड. तो इनकी बहुत ही फेमस मूवी है द किड, इनको इन्होंने डायरेक्ट किया था. ठीक है, सो चार्ली चैपलिन की कौन सी मूवी थी? द किड. तो आपको सही ऑप्शन टिक कर लेना है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ 1. नेक्स्ट इज स्टीव स्पीलबर्ग. स्टीव स्पीलबर्ग ने कौन सी मूवी दी थी? स्टीव स्पीलबर्ग ने कौन सी मूवी दी थी? इंडियाना जोनस. इंडियाना जोनस, that is this one. This one is the movie of स्टीवन स्पीलबर्ग. बहुत ही हिट मूवी थी ये भी इनकी, इंडियाना जोनस. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट अल्फ्रेड हिचकॉक. किसकी बात करेंगे? अल्फ्रेड हिचकॉक. इनकी कौन सी मूवी थी? इनकी मूवी का नाम क्या था जो बहुत ही हिट हुई थी, फेमस हुई थी? साइको. क्या नाम था उसका? साइको. नाउ नेक्स्ट जेम्स कैमरॉन. इनकी बहुत ही फेमस मूवी थी, ये आज भी लोग जानते हैं और बहुत ही ओल्ड मूवी है. इसका नाम था टाइटैनिक. बहुत ही फेमस शिप के ऊपर मूवी थी टाइटैनिक. किसने बनाई थी, किसने डायरेक्ट किया था इसे? जेम्स कैमरॉन ने. नाउ अकेरा कुरोसावा. अकेरा कुरोसावा, इन्होंने कौन सी मूवी दी थी? राशोमोन. कौन सी मूवी दी थी? राशोमोन. ये भी एक बहुत ही ओल्ड फेमस मूवी है. तो इसे किसने डायरेक्ट किया था राशोमोन को? अकेरा कुरोसावा. नाउ क्रिस्टोफर नोलन. क्रिस्टोफर नोलन, इन्होंने एक बहुत ही फेमस, अब करेंट की ही कुछ टाइम पहले की मूवी है, क्रिस्टोफर नोलन. इन्होंने कौन सी मूवी दी थी? द डार्क नाइट. आई होप शायद आप लोगों ने इसका नाम सुना हो. तो डार्क नाइट बहुत ही फेमस मूवी है जिसे किसने डायरेक्ट किया था? क्रिस्टोफर नोलन ने. तो सिर्फ आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? नाम याद रखने हैं कि जो डायरेक्टर है उन्होंने कौन सी मूवी डायरेक्ट की थी. बहुत ही फेमस मूवी है इनके बारे में, तो इनके सारे नाम आपको याद रखने. चलते हैं नेक्स्ट की तरफ. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियन आर्ट मास्टर्स. तो अब हम इंडियन आर्ट में जो मास्टर्स हैं उनकी बात करने वाले हैं. सो फर्स्ट वन इज ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस आर्टिस्ट ऑफ इंडिया, नॉन ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर हिज अमेजिंग पेंटिंग दैट ही क्रिएटेड ड्यूरिंग हिज lifetime. So whose is the popularity of his painting that he was called the Picasso of India by the Forbes magazine. So ये इंडिया के बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं. इन्हें ऑल ओवर द वर्ल्ड जाना जाता है. किस लिए जाना जाता है? इनकी बहुत ही अमेजिंग पेंटिंग की वजह से. ये बहुत ही अच्छी पेंटिंग करते थे, इस वजह से इन्हें जाना जाता है. ठीक है, सो ये इतने पॉपुलर हैं कि इन्हें पिकासो ऑफ इंडिया के नाम से पिकासो मैगजीन पर जाना जाता है. सॉरी, फॉरबीस मैगजीन के थ्रू इनको पिकासो ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है. मीन्स फॉरबीस मैगजीन होती है, इस पर इनको पिकासो ऑफ इंडिया बोला गया है क्योंकि ये बहुत फेमस थे, इसलिए इन्हें एक नाम दिया गया है पिकासो ऑफ
इंडिया। क्या नाम दिया गया है? पिकासो ऑफ इंडिया। कौन थे ये? एम.एफ. हुसैन। कौन थे ये? एम.एफ. हुसैन। इनका नाम क्या था? एम.एफ. हुसैन। पिकासो ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं आप? एम.एफ. हुसैन को जानते हैं। किसको जानते हैं? एम.एफ. हुसैन को जानते हैं। नेक्स्ट वन इज द ग्रेटेस्ट फिल्म डायरेक्टर India has ever seen. He was born in Kolkata and became famous for his world-famous masterpiece movie पत्थर पंचाली। नाउ ये बहुत ही ग्रेटेस्ट फिल्म डायरेक्टर है जो इंडिया में ऐसा कभी फिल्म डायरेक्टर किसी ने देखा नहीं। ऐसे एक डायरेक्टर है, बहुत ही फेमस है, बहुत ही नाम जाना हुआ है। इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था और ये अपने बहुत ही फेमस काम के लिए फेमस है। एक बहुत ही फेमस इनकी मूवी थी पत्थर पंचाली, जिसके लिए ये फेमस है। तो इनका नाम है सत्यजीत राय। क्या नाम है इनका? सत्यजीत राय। ओके, सो नेक्स्ट नाउ शी हैज़ बीन मल्टीफेशेड जीनियस, a noted Kuchipudi and Bharatnatyam dancer. She has immensely contributed to the field of acting, writing, and publishing. She has also received the French Palme d'Or, the highest civilian award of France. सो ये बहुत ही मल्टी टैलेंटेड थी, बहुत ही जीनियस थी। ज़्यादातर ये कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम डांस के लिए जानी जाती थी। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है एक्टिंग की फील्ड में, राइटिंग पर, पब्लिशिंग पर, और इनको बहुत ही बड़ा एक फ्रांस का सिविलियन अवार्ड होता है वो भी इन्हें मिला है, जिसका नाम है फ्रेंच पाल्मे डीओर। ये फ्रेंच का या फ्रांस का बहुत ही बड़ा सिविलियन अवार्ड होता है। तो ये किसका नाम है, किसको मिला है, ये कौन थी ये? इनका नाम है मलिका साराभाई। इनका नाम क्या है? मलिका साराभाई। सो बहुत ही फेमस थी, हैं बहुत ही जीनियस थी। तो इन्हें कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम डांस के लिए जाना जाता था। साथ ही ये एक्टिंग, राइटिंग और पब्लिशिंग में भी इन्होंने खूब काम किया है। और इन्हें फ्रेंच का सबसे बड़ा अवार्ड फ्रेंच पाल्मे डीओर, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, इन्हें मिला हुआ है। नेक्स्ट, a great Indian flute player, he has been honored with Padma Vibhushan. He also served as the artistic director of the world music department at the Rotterdam Music Conservatory in Netherlands. सो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही अच्छी बांसुरी बजाते थे, इसके लिए इन्हें पद्मा विभूषण भी मिला है। और इन्हें एक आर्टिस्टिक डायरेक्टर भी बने थे, जब एक वर्ल्ड म्यूजिक डिपार्टमेंट में इनको आर्टिस्टिक डायरेक्टर भी बनाया गया था। कहाँ पे? कहाँ पे हुआ था ये? रोटरडम म्यूजिक कंजर्वेटरी नीदरलैंड। कहाँ पे हुआ था ये? नीदरलैंड में इन्हें क्या बनाया गया था? आर्टिस्टिक डायरेक्टर बनाया था वर्ल्ड म्यूजिक डिपार्टमेंट का। ठीक है, तो इनका नाम क्या है जो बहुत ही अच्छी बांसुरी बजाते हैं और इन्हें पद्मा विभूषण भी मिला है? इनका नाम है हरि प्रसाद चौरसिया। बोल सकते हो हरि प्रसाद चौरसिया। तो ये एक तरीके के फ्लूट प्लेयर हैं या बहुत ही अच्छी बांसुरी बजाते थे। नाउ नेक्स्ट इज शी इज इंडियंस फर्स्ट वुमेन फोटो जर्नलिस्ट इन 2011. She was awarded the Padma Vibhushan, the second highest civilian award of Republic of India. सो ये इंडिया की पहली फ़ोटो जर्नलिस्ट बनी जो कि बहुत ही फेमस हुई। इन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया था 2011 में, और ये इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इसको इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कहा जाता है। तो इनका नाम क्या है? होमाई व्यारा वालिया। क्या नाम है इसका? इनका नाम क्या है? होमाई व्यारा वालिया। ओके, तो इनको क्या मिला था? फर्स्ट वुमन फोटो जर्नलिस्ट के नाम से जाना जाता है, इनको पद्मा विभूषण मिला था। क्या मिला था? पद्मा विभूषण। तो ये हैं फर्स्ट वुमन फोटो जर्नलिस्ट, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? होमाई व्यारा वाला। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मोस्ट फेमस पेंटिंग। नाउ मोनालिसा मिस्टीरियस स्माइल। The Mona Lisa is a portrait painting by the famous Italian artist Leonardo da Vinci. तो मोनालिसा एक फेमस पेंटिंग है, पोर्ट्रेट टाइप की पेंटिंग है जो कि ये बनी हुई है, एक मोनालिसा नाम से जानी जाती है। इसे एक
फेमस इटालियन आर्टिस्ट ने बनाया था जिनका नाम है लियोनार्डो दा विंसी। बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं ये भी, और बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए थे अपनी पेंटिंग के लिए, और इनका नाम क्या है? लियोनार्डो दा विंसी। तो आपसे अगर कोई पूछता है मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाई थी, तो आपको पता होना चाहिए कि लियोनार्डो दा विंसी ने बनाई थी। It is described as the best known, the most visited, the most written about and the most sung about work of art in the world। तो इस पेंटिंग के लिए ये बहुत ही नन पेंटिंग थी, बहुत ही जानी मानी पेंटिंग है, सबसे ज़्यादा देखी गई पेंटिंग है, और सबसे ज़्यादा इसके बारे में लिखा गया है, और इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा गुणगान गाए गए हैं, बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर गाया गया है। एक बहुत ही फेमस आर्ट है ये वर्ल्ड में। सो स्टूडेंट, आप समझ सकते हैं जिसके बारे में इतना सब कुछ हुआ है, इतना जिक्र हुआ है, कि वो पेंटिंग कितनी फेमस होगी वर्ल्ड में, आप खुद ही समझ सकते हैं। नाउ एट द फर्स्ट ग्लांस यू थिंक यू सी अ स्माइल होवरिंग ऑन हर लिप्स, बट व्हेन यू टेक अ डीपर लुक शी बियरली स्माइल। सो स्टूडेंट, जैसे ही आप देखते हो एकदम से फर्स्ट टाइम पे इसे देखते हो तो आपको लगेगा कि शी इज स्माइलिंग, है ना, वो लिप्स में स्माइल कर रही हैं। बट अगर आप इसको बहुत ही डीपली देखेंगे, काफ़ी देर तक देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि वो मुश्किल से हंस रही हैं। प्रेजेंटली द मोनालिसा हैंग्स इन द लॉरवी आर्ट गैलरी ऑफ फ्रांस। अब प्रेजेंटली ये पेंटिंग कहाँ पर है? अभी ये लॉरवी आर्ट गैलरी ऑफ फ्रांस में आपको मिल जाएगी देखने के लिए। तो ये वहाँ की दीवारों पे अभी मिल जाएगी आपको देखने के लिए। कहाँ पे मिलेगी? ये लॉरवी आर्ट गैलरी ऑफ फ्रांस। So have a look at some of the most famous painting in the world. Choose the correct artist for each painting. Now हम आज ऐसी ही कुछ फेमस पेंटिंग के बारे में बात करने वाले हैं जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है। सो स्टार्टिंग विथ द स्टेरी नाइट। द स्टेरी नाइट, तो इस पे आपको गैस करना है कि इसका सही आर्टिस्ट कौन है। तो स्टेरी नाइट के आर्टिस्ट कौन है? पेंटिंग का नाम है द स्टेरी नाइट। इसे किसने क्या किया है? पेंट किया है। नाउ विंसेंट वैन गॉग, राइट आंसर इज विंसेंट वैन गॉग। तो द स्टेरी नाइट जो पेंटिंग है इसके आर्टिस्ट हैं विंसेंट वैन गॉग। नेक्स्ट वन इज ग्योरोनिका। ग्योरोनिका ये भी एक फेमस पेंटिंग है। तो इसे किसने बनाया है? पैब्लो पिकासो। किसने बनाया है? पैब्लो पिकासो। ग्योरोनिका पेंटिंग है, इसे किसने बनाया है? पैब्लो पिकासो। ठीक है। नाउ गर्ल विथ अ पीरल ईयरिंग। गर्ल विथ अ पीरल ईयरिंग, तो गर्ल विथ अ पीरल ईयरिंग ये किसकी पेंटिंग है? गर्ल विथ अ पीरल ईयरिंग, जोनास वर्मीर। किसकी पेंटिंग है? जोनास वर्मीर की। किसकी है? जोनास वर्मीर की। तो इसकी पेंटिंग किसने बनाई है? जोनास वर्मीर ने। द बर्थ ऑफ वीनस। द बर्थ ऑफ वीनस बहुत ही अच्छी पेंटिंग है, दूर से ही आप देख पा रहे हो। द बर्थ ऑफ वीनस किसने की है ये पेंटिंग? सैंड्रो बोटिसेली। किसने की है? सैंड्रो बोटिसेली। नाउ डॉग्स प्लेइंग पोकर। डॉग्स प्लेइंग पोकर ये भी एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है, डॉग्स प्लेइंग पोकर। इसे किसने बनाया है? कौन है इसके आर्टिस्ट? CM कॉलेज। कौन है? CM कॉलेज। तो डॉग्स प्लेइंग पोकर के आर्टिस्ट कौन है? CM कॉलेज। नाउ वाटर लिलीज बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग है, बहुत ही सुंदर दिखती है ये पेंटिंग। तो वाटर लिलीज, वाटर लिलीज इसके कौन है आर्टिस्ट? क्लाउडी मोनेट। कौन है? क्लाउडी मोनेट। तो वाटर लिलीज के आर्टिस्ट कौन है? क्लाउडी मोनेट। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। आज हमने 3 टॉपिक डिस्कस किए हैं जिनका नाम है फेमस इंटरनेशनल फिल्म मेकर। हमने फेमस इंटरनेशनल फिल्म मेकर की बात की जिसमें हमने डायरेक्टर के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट इज इंडियन आर्ट मैस्ट्रो जिसमें हमने इंडियन आर्ट में जो मास्टर्स हैं उनकी बात की। एंड द लास्ट टॉपिक इज मोस्ट फेमस पेंटिंग। नाउ आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। If you find any doubt, any query, you can simply ask on my YouTube comment box. So guys, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।